Hello everyone, welcome in our English grammar class. In the previous class हमने पढ़ा था कि verb क्या होते हैं. As you all know, verbs are action word जिससे हमें पता चलता है कि क्या काम हो रहा है. Today we will know about the types of verbs कि verb के type कौन कौन से होते हैं. तो वैसे तो होते हैं काफ़ी टाइप के बट वी विल रीड अबाउट थ्री टाइप्स ऑफ वर्ब्स दैट आर ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, क्योंकि आप अभी छोटे हैं, अभी आप 4th क्लास में हैं, इसलिए हम 3 टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में रीड करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव. एज यू कैन सी कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव जो है वो थोड़े थोड़े सेम है, उनकी स्पेलिंग भी सेम है, बस ट्रांजिटिव में ट्रांजिटिव है और इनट्रांजिटिव में ट्रांजिटिव के साथ आई एन लग गया है, यानी कि इन दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंसेस होंगे. तो लेट अस रीड अबाउट देम. ट्रांजिटिव वर्ब आर एक्शन वर्ब दैट हैव एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव दैट एक्शन. ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसमें कि जो काम किया गया है आपको ये पता चलता है कि वो काम किसके साथ किया गया है. जैसे आई बेक सम कुकीज़, मैंने बेक क्या की है, कुकीज़ बेक की हैं. तो मुझे ये पता है कि बेक किया है, बेक करना काम है, क्योंकि बेक करने का मतलब है किस चीज़ को बनाना. ठीक है, तो मैंने बेक किया है, मुझे पता है, लेकिन मैंने बेक क्या किया है, तो कुकीज़ की है, मुझे इसमें समझ में आ रहा है. ठीक है, ऐसे ही है आई राइड द बाईसाइकिल, मैंने राइड की है, मैंने चलाई है, मैंने क्या चीज़ चलाई है, बाईसाइकिल चलाई है. आई मूव द चेयर, मैंने मूव करने का मतलब क्या है, हिलाई है या हटाई है, मैंने हटाई है, मैंने क्या चीज़ हटाई है, चेयर. तो ट्रांजिटिव वर्ब में मुझे ये पता चलता है, मुझे ये पता होता है कि मैं जो काम कर रही हूँ वो काम मैं किसके साथ कर रही हूँ, किस चीज़ के साथ कर रही हूँ. ठीक है, ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया यही चीज़. वो कोई चीज़ वो लिविंग थिंग भी हो सकती है, जैसे आप डॉग ले लो, या फिर किसी गर्ल बॉय का नेम, या फिर वो कोई नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है. ठीक है, और इन ट्रांजिटिव वर्ब में बिल्कुल उसका उल्टा होता है कि यहाँ पे जो मैं काम कर रही हूँ मुझे सेंटेंस पढ़ के पता ही नहीं चलता कि वो काम किसके साथ किया जा रहा है, किस चीज़ के साथ किया जा रहा है. जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है आई लाफ, मैं हंस रहा हूँ, पर मुझे क्या पता है कि मैं क्यों हंस रहा हूँ. ठीक है, किस वजह से हंस रहा हूँ. आई क्राई, मैं रो रहा हूँ, मैं क्यों रो रहा हूँ, किसको कोई वजह नहीं है इसमें लिखी हुई. द बुक फॉल्स, बुक गिरी, बुक कहाँ से गिरी, बुक कहाँ पे गिरी, कुछ नहीं लिखा हुआ है. ठीक है, तो यही ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब में बेसिक डिफरेंस होता है. ट्रांजिटिव वर्ब में मुझे पता होता है कि जो भी मैं काम कर रही हूँ वो काम मैं क्यों कर रही हूँ या किसके साथ कर रही हूँ. इन ट्रांजिटिव वर्ब में मुझे नहीं पता होता कि जो मैं काम कर रही हूँ वो क्यों कर रही हूँ या किसके साथ कर रही हूँ. कुछ और एग्जाम्पल है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के, जैसे कि ये वाला, इधर वाला देखिए ट्रांजिटिव वर्ब है. यहाँ पे थर्ड स्नीज्ड ऑन गुल, कि थर्ड नाम के एक एलिफेंट है, देखिए एक एलिफेंट बना है, एक मंकी बना है. एलिफेंट का नाम है थर्ड और मंकी का नाम है गुल. तो यहाँ पे है कि थर्ड ने गुल पे स्नीज किया, यानी कि छींका. तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है ना कि एलिफेंट ने मंकी के ऊपर छींका. ठीक है, लेकिन दूसरे वाले में देखिए थर्ड स्नीज्ड लाउडली, थर्ड जो है वो बहुत ज़ोर से छींका. तो यहाँ पे हमें तो ये पता ही नहीं कि थर्ड ज़ोर से छींका तो किसके ऊपर छींका. यहाँ पे हमारे पास ये था कि थर्ड जो है वो छींका तो किसके ऊपर छींका, मंकी के ऊपर. यहाँ पे मंकी है, हमें पता है कि वो मंकी के ऊपर छींका, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मंकी नहीं है. देखिए यहाँ पे हमारे पास मंकी नहीं है, क्वेश्चन मार्क बना है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि काम किसके साथ हो रहा है. ठीक है, तो यही बेसिक डिफरेंस होता है ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब में. अब आते हैं हमारे नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब हेल्प्स अ मेन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो मेन वर्ब की मदद करते हैं. द हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द मेन वर्ब. मेन वर्ब के पहले से प्ले, आप लिखते हैं राहुल इज़ प्लेइंग क्रिकेट, आपने ये लाइन लिखी, आपको पता है इसमें प्लेइंग जो है वो वर्ब है, क्योंकि प्लेइंग करना एक काम होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं अगर मैं इसके बीच में से इज़ को हटा दूँ तो हो जाएगा राहुल प्लेइंग फुटबॉल, जो कि गलत सेंटेंस हो जाएगा. तो जो ये इज़ होता है, एम होता है, आर होता है, वॉज होता है, वर होता है, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं. ठीक है, ये हमेशा हमारे वर्ब के पहले लग के वर्ब की हेल्प करते हैं. ठीक है, देखिए ये वर्ब के पहले लग के वर्ब की हेल्प करते हैं, इसीलिए ये हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं. ठीक है, क्या क्या आते हैं हेल्पिंग वर्ब में, एम, इज़, आर, वॉज, वर, हैव, हैज़, हैड, शॉल, विल, शुड, वुड, बी, बीइंग, डू, डज, डिड, मैनी, मे, माइट, मस्ट, कैन, और भी बहुत सारे वर्ड्स. ये वर्ड्स हमारे क्या कहलाते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स. ठीक है, क्योंकि ये हमारे
वर्ब के पहले लग के उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि हम हमेशा एम का इस्तेमाल करते हैं अपने साथ, इज़ का यूज़ करते हैं एक इंसान के साथ, और आर का यूज़ करते हैं एक से ज़्यादा के साथ, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में। मेन हमारा था ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। आपको पता चल गया है अब कि ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जिसमें कि मुझे पता नहीं होता है कि जो भी मैंने काम किया है वो किसके साथ किया है, लेकिन मुझे इंट्रांजिटिव वर्ब में पता नहीं होता है कि मैंने काम किया है तो किसके साथ किया है। ट्रांजिटिव में पता होता है, इंट्रांजिटिव में नहीं पता होता है। हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो हमारी वर्ब से पहले लगकर उनकी मदद करते हैं, चाहे इज़, एम, आर, वो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को टाइप ऑफ वर्ब समझ में आ गया होगा।